6 तारीख का शुक्रवार का अवसर, शुक्रवार का दिन लक्ष्मी का दिन और साथ साथ एकादशी, विष्णु जी की सुंदर आराधना करने का अवसर। तो ये सुंदर संयुक्त रूप से जो उपस्थित निर्जला एकादशी का योग बन रहा है, बड़ा कल्याणकारी। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो गजकेसरी योग बनकर तैयार है। विजय देने का योग आपके लिए बहुत सुंदर रूप से ये बनकर तैयार है। इसका पूर्ण तरह श्रद्धा के साथ लाभ लेने का प्रयास करें। एक जल लोटे का दान करने से, निर्जला व्रत करने से 24 घंटे चमत्कारी हैं। शास्त्र में वर्णित है कि भीमसेन ने भी गुरु व्यास के रूप में उनका ध्यान कर कर उनकी आज्ञा से ये पाठ किया था, ये जप का महात्म्य समझा था। शास्त्र में वर्णित कथा मैं आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। इस दिन निर्जला एकादशी है। ये भीमसेन एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। कहा जाता है कि संपूर्ण जो एकादशी हैं, जो 12 की 12 एकादशी जो आती हैं, पूरे 12 महीनों में एकादशी होती हैं, जो 24 एकादशी टोटल पड़ी, उन सब में यदि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार कर लिया जाए तो उनके पूरे के पूरे वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने एक बार महर्षि व्यास से प्रेरित होकर इस समय में व्रत रखा था। जेठ के महीने में तप रहा हो सूर्य, और ऐसी स्थिति में जब विशेष तौर पर आप समझें कि जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों और ऐसे में ताप पड़ रहा हो, पूरी तरह से नव तपा का समय चल रहा हो, और ऐसे में जेठ में ये एकादशी पड़ती है, तो ऐसे में पूरी तरह से निर्जल, एक क्षण मात्र, एक जो बिंदु मात्र भी जल अंदर ना जाए। केवल आचमन करने की आज्ञा होती है इतनी कि बस केवल मुंह में जो पानी जो आचमन करने की आज्ञा, उतना ही यदि शौच इत्यादि की बात करना पड़े तो वो ऐसे में केवल पूरा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक निर्जल तौर पर रहते हुए, व्रत रखते हुए, यदि भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान की कथा का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्तवन करते हुए, ये नहीं सोचते हुए कि आज जल नहीं मिला, आज जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, ऐसे ही करते करते व्रत नहीं रखना है। भगवान का स्तवन, भगवान की कथा करते हुए कार्य करना चाहिए, और उससे आपके समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, लोग पुण्य कमाने के लिए इस दिन जल का दान करते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का रूप में व्रत रखने का विधान है, लेकिन छबीली लगती है, लोग बांटते हैं। जल का दान करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से रही है। लोग कुएं बनवाते थे, बावड़ियाँ खुदवाते थे और साथ साथ प्याऊ लगाते थे। ये भारतीय संस्कृति ही है। शायद किसी और संस्कृति में ऐसी व्यवस्था करने की परंपरा नहीं रही। हमारे ही संस्कृति के अंदर जल की व्यवस्था तक का दान करने की परंपरा अनादिकाल से चलती आई है। तो इसका पुण्य लाभ हम सबको लेने का प्रयास करना चाहिए। और इस दिन विशेष तौर पर भद्रा का योग भी बन रहा है, जो भद्रा करीब करीब दोपहर को 3:30 बजे के बाद रहेगी। तो नए कार्यों का आरंभ करने से इस दिन बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा।